साथियों नमस्कार। आज श्रावण मास है और इस श्रावण मास में मैं आज मौजूद हूँ उदासीन आश्रम रानोपाली अयोध्या। सामने देखिए, ये विशेषकर भाई श्रावण मास है तो प्रकृति की चर्चा तो होना ही चाहिए। आखिर प्रश्न ये है कि हम इस भूमि की उर्वरक शक्ति को कैसे, मानव हो के हम इसको कैसे एक नई संरचना और उर्वरक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसका कोई विकल्प अगर मानव के पास हो तो बताएं। भाई आज के वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किए हैं, बहुत परीक्षण किए हैं, तो क्या 1 फीट ज़मीन भी कोई रेगिस्तान या मरुस्थल से उर्वरक बना पाया? प्रश्न ये है। फिर इसके साथ दूसरा प्रश्न ये है कि दुनिया में 100 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन अब 5 साल के अंदर क्यों मरुस्थल और रेगिस्तान बन गई? और कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में अरल सागर, जो बहुत मीठी पानी की झील थी, वो क्यों मरुस्थल के रूप में बदल गई? क्यों वहाँ की ज़मीन एक मृत ज़मीन घोषित कर दी गई? क्या कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, क्या कर रहे हैं हमारे शोधकर्ता? प्रश्न ये है। तो इस सब का विकल्प है भगवान शिव का महाविज्ञान। तो आज यहाँ पर देखिए, श्रावण मास में रुद्राभिषेक होता है और भगवान शिव के मिट्टी के ही भगवान शिव बनाए जाते हैं और उनमें विभिन्न जड़ी बूटियाँ और विभिन्न पदार्थ अर्पित किए जाते हैं और वो भगवान शिव प्रतिदिन बनाकर और फिर जल में प्रवाहित किए जाते हैं। ये एक है महाविज्ञान, इस पर शोध होना चाहिए। आज यहाँ पर उदासीन आश्रम में जो महंत जी हैं डॉक्टर श्री भरतदास साहब, वो देखिए पूरे विधि विधान से यहाँ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा झांकियाँ देखते हैं और आनंद लेते हैं। वास्तव में यदि अभी तक श्रावण मास में आपने रुद्राभिषेक ना किया हो तो अवश्य करिए। ये एक प्राकृतिक संपदा है। ये पूजा अलग चीज़ है और वैज्ञानिकता अलग चीज़ है। इन दोनों को जब आप अलग करेंगे तब आप वास्तव में सनातन और भगवान शिव तत्व के महत्व को समझ पाएंगे कि भगवान शिव का महातत्व क्या है, महाविज्ञान क्या है और कैसे ये सदियों से जीवन चला रहा है। और आपने मार्कंडेय पुराण जी की तो कथा सुनी ही होगी कि यम को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु से संरक्षण प्रदान करने वाले अगर कोई देव हैं इस दुनिया में तो वो भगवान शिव हैं। चलिए झांकियों का आनंद लेते हैं। डॉक्टर श्री भरतदास साहब और हम सभी आज भगवान शिव की सेवा में यहाँ पर समर्पित होंगे। तो चलिए झांकियाँ देखते हैं पहले।
आपने पूजा का विधि विधान देखा। एक छोटे सा आचार ब्राह्मण शुद्ध संस्कृत भाषाओं में मंत्रों का उच्चारण करके और विधिवत पूजा करा रहे हैं। उस पूजा में 36 प्रकार की जड़ी बूटियाँ और संग्रह हैं, जिसमें फूल, दुग्ध, दही सब चीज़ है। ये सब का मिश्रण प्रतिदिन जमीन में, मतलब वो भी जल तत्व में छोड़ा जाएगा। आप प्रकृति का आनंद भी लेते चलें, साथ में सुनते भी चलें। और ये जल का भी उर्वरक शक्ति को, जल के भी तत्वों को रसायन करेगा, और साथ में मिट्टी के जो उर्वरक शक्ति है उसके गुणों को भी बढ़ाएगा। यही है भगवान शिव तत्व का महान विज्ञान और सनातनियों का महान विज्ञान। चलिए, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और श्रावण मास में मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप भगवान शिव के महाविज्ञान से जुड़िए।